नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभा। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार 19 दिसंबर को लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार रहे अमोल कीर्तिकर की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता रविंद्र वायकर की जीत को चुनौती दी थी। कीर्तिकर अपने याचिका में हाईकोर्ट से मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में वायकर के चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि जस्टिस संदीप मान्य की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के नेता कीर्तिकर ने अपनी याचिका में दावा किया कि मतगणना के दिन ही उन्होंने मतों की पुनः गणना की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। कीर्तिकर लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के वायकर से 48 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। वायकर को 45,000 4,52,000 की छूट है। 4,52,644। अब तो पढ़ी देंगे वो तो रिदम तो टूट गया। चल यहीं से कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे कर। चल चला ना, यहाँ से कहाँ से लाइन आएगी? पूरा आ जाएगी। बंद करके चलाना एक बार। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के वायकर से 48 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। वायकर को 4,52,644 वोट मिले, वहीं कीर्तिकर को 4,52,596 वोट मिले। शिवसेना यूबीटी नेता ने अपनी याचिका में दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए नियुक्त चुनाव अधिकारियों की ओर से कई गंभीर चूक हुई, जिसके कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। याचिका में कहा गया कि वास्तविक मतदाताओं के स्थान पर 333 फर्जी मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों को गलत तरीके से स्वीकार किया गया, जिससे मतगणना प्रक्रिया से संबंधित नियमों आदेशों का उल्लंघन हुआ। इसमें आगे आरोप लगाया गया कि मतगणना के समय रिटर्निंग अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी और स्पष्ट मनमानी दिखाई। कीर्तिकर ने याचिका में अदालत से पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी तलब करने की मांग की। रविंद्र वायकर एक समय में उद्धव ठाकरे के करीबियों में थे। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया। पार्टी ने उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की। सादाब रिजवी। बिल्कुल, मुंबई की चुनाव की बात करें, पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें तो धांधली और लोगों के सामने महाराष्ट्र चुनाव में जो मतगणना के अंदर भी ये जो चीज़ें सामने आई हैं वो किसी से अनदेखी नहीं है। और कई जगह मुकदमे भी दायर हुए हैं, याचिकाएं भी लगाई गई हैं, कई जगह दोबारा रिकाउंटिंग की मांग भी की गई है, लेकिन अभी तक सुनवाई किसी पर नहीं हो पा रही है। और साथ ही चुनाव आयोग को बार बार शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी। जिस समय चुनाव हो रहा था तब भी शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जिस समय मतगणना चल रही थी तब भी शिकायतें दर्ज कराई गई थी और चुनावी प्रक्रिया में जो भी धांधली हुई है उससे अवगत कराया गया था। लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल मूकदर्शक बना हुआ है। चुनाव आयोग ने ना तो संज्ञान लिया और ना ही पार्टियों को कोई आश्वासन दिया कि हम अभी आपकी बातों को सुनेंगे या फिर इस पर निर्णय लेंगे। पार्टियां लगातार इस चुनाव के जो चुनाव हुआ विधानसभा महाराष्ट्र के चुनाव के लिए लगातार शिकायतें दर्ज करा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम कर रही है। और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक फैसला है और ये बहुत घातक सिद्ध होगा। ये देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।